अब मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें मैं x की जगह पर क्या रखूँ कि मेरा आंसर क्या बन जाए, 0। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे बेटा? तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर, अभी मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा जब हम एक्सरसाइज पर आएंगे उस टाइम पर। ठीक है, अब मुझे बताइए ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और जिसको प्लस करने पर क्या आ जाए, जिसको प्लस करने पर आपका 5 आ जाए, कौन से वो दो नंबर हो सकते हैं? सोचिए देखिए। तो आप बोलोगे कि सर 3 2 6 होता है और 3 + 2 क्या हो जाता है आपका 5 हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो मैंने यहाँ पर लिख दिया px = x² प्लस इस मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ किसमें किसमें, मैंने इसको क्या मैं 5x को 3x + 2x लिख दूंगा तो भी मेरा आंसर 5x ही आएगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, प्लस का 6 वैसा का वैसा। ठीक है बेटा, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट किया है, इस कारण से इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर से मैं फर्स्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन लूंगा, लास्ट की टू टर्म में से कुछ कॉमन। मुझे बताओ फर्स्ट टू टर्म में से आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर फर्स्ट टू टर्म में मुझे दोनों साइड x दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर एक x बचेगा, x बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। प्लस यहाँ पर इन दोनों में से अगर आप देखोगे तो क्या कॉमन दिख रहा है कि सर 2 दिख रहा है और 2 की टेबल में आने वाला नंबर दिख रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ से 2 तो कॉमन मिल रहा है, जैसे मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो इसमें से 2 बाहर गया, x बच जाएगा। प्लस 6 में से 2 बाहर निकल गया तो क्या 3 बचेगा क्या? आप सोच के कैसे कर सकते हो कि ये जो भी नंबर बाहर निकला उसका फिर से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए तो आपका आंसर सही। ठीक है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई मैंने x से करूंगा तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 2 3 जा। ठीक है, इसके अलावा बेटा जब भी आप स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करके कॉमन जब आप निकालते हो तो इसमें ये बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी आपके ब्रैकेट्स बच रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों में वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए आपके। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से x + 3 इधर भी दिख रहा है, x + 3 इधर भी दिख रहा है, एक बार लिखेंगे, बाकी का बचा हुआ नंबर एक बार लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, x + 2। ठीक है, ये बन जाएगा आपका क्या, x + 2। मतलब देखो प्लस के आगे एक टर्म दी है वाली, प्लस के पीछे एक टर्म थी, दोनों में x + 3 दिख रहा था तो x + 3 को कॉमन लिख लिया, बस बचा हुआ क्या है, x + 2 आपका वैसा का वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर x = क्या हो जाएगा, एक तो x + 3 निकला और x + 2 निकला। अब आप जीरोस के लिए क्या करो, अब आप जीरोस के लिए काम करो, क्या आप करो कि यहाँ पर ये जो x + 2 है इसको आप जीरो के इक्वल में पुट कर दो तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, -2। और आप एक बार x + 3 = यहाँ पर से ये अपन ने क्या कर दिया, x + 2 = 0 के इक्वल में पुट किया और मैं एक बार और क्या कर रहा हूँ, x + 3 के इक्वल में 0 को पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -3। अच्छा, मतलब इसमें मेरे x की कितनी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है 2, है ना। वैसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री कितनी थी, इसकी डिग्री थी 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, तो आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे आपके, 2 होंगे। अच्छा,